हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम फ्रंट एंड बैक डीप नेक कुर्ती की थ्योरी देखेंगे, जिसका फुल लेंथ है 38 इंच। ये थ्योरी का है, थ्योरी चार्ट का मेजरमेंट है। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हम अपने बॉडी के हिसाब से मेजरमेंट लेंगे। आप अपने बॉडी के हिसाब से ले सकते हैं। फुल लेंथ है 38 इंच, शोल्डर है 15 इंच, चेस्ट है 34.5 इंच, वेस्ट है 28 इंच, हिप है 20.5 इंच, जो कि आ रहा है हमारा 20.5 इंच है। वहाँ ऊपर से जो लेंथ लेते हैं हिप का, शोल्डर टू हिप है 20.5 इंच, और जो राउंड है वहाँ का वो 36 इंच है। ठीक है। फ्रंट नेक 7.5 इंच है, बैक नेक 6.75 है, और रेडी शोल्डर 2.5 है। स्लीव्स का लेंथ है 5 इंच। ये हमारा शॉर्ट स्लीव्स है। ठीक है। तो अब हम मार्किंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर का हाफ करके मार्क करेंगे। कपड़े को 2 फोल्ड कर देंगे। आप चाहे तो दोनों पार्ट को एक साथ कटिंग कर सकते हैं या फिर अलग अलग करके कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर अलग अलग करके कट कर सकते हैं तो सबसे पहले आप बैक पार्ट की कटिंग करें, या फिर चाहे तो आप फ्रंट की भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, जिस तरीके से हम शोल्डर्स के ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच का मार्किंग करते हैं और 1 इंच डाउन जाते हैं, तो सेम उसी तरीके से करेंगे। फिर आर्म होल लेंथ का मार्किंग करेंगे। यहाँ ये चीज़ चेंज हुआ है कि अब तक हमने 1 इंच प्लस किया था, यहाँ हमारा डीप नेक है तो 0.5 इंच प्लस करेंगे। देखिए, डीप नेक हम किसको कहते हैं, जो हमारा नेक, जो ये आर्म होल लाइन का जो चेस्ट लाइन आता है, आर्म होल जब हम मार्क करते हैं तो जो चेस्ट लाइन आता है उससे जो नेक नीचे जाता हो उसे डीप नेक कहते हैं। या फिर इसका जो हम सेंटर से राउंड देते हैं उससे जो नीचे आता है उस वहाँ का भी डीप नेक कहते हैं। उससे ऊपर जो भी नेक जाएगा उसे हम पैक नेक मानेंगे। ठीक है, बोट नेक या पैक नेक। तो ये जो चेस्ट लाइन है उससे ऊपर 1 इंच जो आएगा, 1 इंच ऊपर तक जो आएगा, उस वहाँ से नीचे तक का नेक लेंथ जो रहेगा उसको हम डीप नेक कहेंगे। ठीक है। इसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे। अगर आपका चेस्ट स्मॉल साइज में आ रहा है तो आप वहाँ 0.75 इंच भी प्लस कर सकते हैं या 1 इंच, मगर ये कुर्ती में ही करना है। अगर हम ब्लाउज बनाएंगे तो वहाँ पे ये नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम 1/2 इंच प्लस करते हैं। और जो हैवी साइज होता है 40 से प्लस, अगर 45 से भी ज़्यादा है तो उसमें हम प्लस नहीं करते हैं, उसमें माइनस करना पड़ता है। 1/2 इंच लगभग माइनस करना पड़ता है। जो 50 से प्लस हो या 45 से प्लस हो तो वहाँ पे हमें 1/2 इंच माइनस करना पड़ता है, और जो 40 से प्लस हो तो उसमें हम कुछ भी माइनस नहीं करते। जितना रहता है उतना हम, जो चेस्ट का डिवाइड 6 जो होता है उतना ही हम मार्क ले लेते हैं। तो ये डीप नेक का है। और बैक नेक में हम ऐसा नहीं करेंगे, जिस तरीके से हम बताएं उसी तरीके से करना है। उसके बाद 2.5 इंच का जो मार्क है ये वाला और आर्म होल का, उसका सेंटर मार्क करेंगे। फिर उसी सेंटर मार्क से हिप का मार्किंग करेंगे, जो 20.50 का है, उसमें 1/2 इंच प्लस करके मार्क करेंगे 21 से। ठीक है। अब हिप का मार्किंग और चेस्ट लाइन का जो मार्किंग है उसका हम सेंटर मार्क करेंगे। देखिए, यहाँ से इसका सेंटर मार्क ये आया जो हमारा वेस्ट लाइन बनेगा। ठीक है। अब हम सभी का राउंड मार्क करेंगे। तो हम चेस्ट में यहाँ 1.5 इंच प्लस करेंगे, वेस्ट में 1 इंच और हिप में 1.5 इंच। ये रेगुलर फिटिंग का है। अगर आप चाहे तो फिटिंग पहनना चाहते हैं, टाइट फिटिंग, तो आप उसमें 1 इंच प्लस करें चेस्ट में। वेस्ट में आप 1/2 इंच प्लस करें या 1 इंच प्लस कर सकते, क्योंकि ये कुर्ती है। अगर ब्लाउज बनाते तो उसमें हम सिर्फ वेस्ट का 4th भाग करके लेते। हिप में भी 1.5 इंच का प्लस करेंगे और सभी का 4th पार्ट करके हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। चेस्ट पे चेस्ट लाइन का, वेस्ट पे वेस्ट लाइन का और हिप पे हिप का। ठीक है। मार्जिन हम
1.5 इंच का चेस्ट पे रखेंगे, 1.5 इंच का वेस्ट पे रखेंगे और हिप पे 1 इंच का। आप चाहे चेस्ट या वेस्ट पे कितना भी रखो, हिप पे 1 इंच ही रखना पड़ता है, क्योंकि हम वहाँ चाक बनाते तो उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप चाक तुरपाई करके बना रहे हो तो आप वहाँ पे ज़्यादा ले सकते हो 1 इंच से, ठीक है। फिर अब चूँकि हमारा यहाँ डीप नेक है दोनों तरफ, तो हमें शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। अगर हमारा एक तरफ भी होता तो भी हम डीप नेक की तरफ शोल्डर माइनस ज़रूर करते। यहाँ पे हमारा दोनों तरफ है तो हम क्या करेंगे, टोटल शोल्डर में -2 इंच करेंगे। हमारा शोल्डर कितना था 15 इंच, उसमें हम 2 इंच माइनस करेंगे। ये 2 इंच क्यों माइनस किए, तो यहाँ पे हम नेक शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर के हिसाब से शोल्डर चार्ट से देखकर शोल्डर माइनस करते हैं। वो हम कटिंग में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 6.50 का मार्किंग किया गया है। यहाँ पे देखिए हमारा जो बैक और फ्रंट का नेक है उसका डिफरेंस हमारा मात्र 0.75 इंच का ही आ रहा है। तो इसमें दोनों का एक ही माइनस किया गया है, एक ही बार शोल्डर माइनस किया गया है। अगर ये 1 इंच का डिफरेंस आता या 2 इंच का या 1.5 इंच का, तो दोनों का अलग अलग करके शोल्डर माइनस किया जाता, जो हम कटिंग में बताएंगे कि किस तरीके से हम अलग अलग करके शोल्डर माइनस करते हैं। माइनस किया हुआ शोल्डर और चेस्ट लाइन पे उतना ही मार्क करना है। ये डीप नेक का है, जैसे कि हम पैक नेक में यहाँ सेंटर से 1 इंच माइनस करते थे शोल्डर के हिसाब से और चेस्ट में ½ इंच। लेकिन इसमें जहाँ डीप नेक का मार्किंग हो रहा है, शोल्डर माइनस हो रहा है, तो वहाँ हम आर्म होल का सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ऊपर भी 6.5 पे मार्क किया गया और चेस्ट लाइन पे भी 6.5 पे मार्क किया गया। आर्म होल का मार्किंग के लिए जो सीधी लाइन है उसका सेंटर मार्क करके 0.25 इंच अंदर और 0.25 इंच बाहर, बाहर वाला बैक के लिए और अंदर वाला फ्रंट के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा ये चेस्ट लाइन है और ये आर्म होल का जो कोना बना है उससे तिरछा चेस्ट के हिसाब से, देखिए चार्ट यहाँ दिया गया है, चेस्ट के हिसाब से हम तिरछा मार्क करेंगे। फिर ये वाली पॉइंट और जो अंदर हमने 0.25 इंच का मार्किंग किए थे उसको, और ये जो 0.75 इंच का मार्किंग किए थे, ये तीनों पॉइंट को मिलाते हुए फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब बच गया ये बाहर 0.25 इंच। तो देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल शेप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बैक का। उसके बाद हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर में हम ½ इंच ही प्लस करेंगे। तो हमारा कितना था 2.5 इंच, 2.5 इंच में ½ इंच प्लस करेंगे तो 3 इंच का मार्किंग होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 इंच का मार्किंग, ये जो सेंटर मार्क किए हैं माइनस किया हुआ और 2.5 इंच का सेंटर मार्क है, उससे हम नेक लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो हमारा बैक फ्रंट नेक कितना था 7.5 इंच, तो उसमें ½ इंच प्लस करेंगे ऊपर ½ इंच शोल्डर में दबाने के लिए, तो हमारा 8 इंच का होगा। तो यहाँ हम 8 इंच पे मार्किंग कर देंगे। शोल्डर के सेंटर मार्क से बैक नेक डीप का मार्किंग करें। फिर हम बैक का भी उसी सेंटर मार्किंग से मार्क करेंगे ½ इंच प्लस करके, ठीक है। ऑन फोल्ड साइड से नेक की चौड़ाई मार्क करें, मतलब माप कर देख लें कि कितना हमारा चौड़ाई आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ नेक की चौड़ाई मार्क पहले नहीं करते, हमें निकालना पड़ता है। जैसे कि हम जब रेडी शोल्डर का मार्क करते तो बाकी बचा हुआ भाग हमारा नेक विड्थ में आता है, ठीक है, नेक की चौड़ाई में। ये चेक करना है कि हमारा कितना आ रहा है। उसके बाद जो हमने नेक की लाइन बनाई है, देखिए ये हमारा बैक का है और ये हमारा फ्रंट का है, तो उसमें हम ½ इंच प्लस करके चौड़ाई में जितना हमारा ऊपर चौड़ाई आ रहा है उससे ½ इंच प्लस करके मार्क करते हैं। अगर आप चाहे तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ड्रॉ कर देना है। फिर जिस नेक में जो शेप देना है उसके हिसाब से आप ड्रॉ कर दें। देखिए बैक में जो नेक है वो राउंड नेक है, तो यहाँ बैक लेंथ का राउंड शेप दे दिया गया है। उसके बाद देखिए ये फ्रंट का, फ्रंट में है पान नेक, तो ये पान नेक दे दिया गया है, जिससे जो शोल्डर जब माइनस होगा तो ये स्वीट हार्ट में आएगा, ठीक है। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों का नेक ड्रॉ कर देना है।
अब देखना है कि हमारा शोल्डर जो माइनस हुआ है वो भाग और जो स्ट्रेट लाइन हमने पहले ड्रॉ की थी उसमें कितना हमारा गैप आ रहा, उतना ही गैप इधर ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना और दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है, अब देखिए हमारा डीप नेक है, तो डीप नेक में सबसे पहला रूल होता है कि हम शोल्डर को स्ट्रेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा नेक कितना डीप है। अगर चेस्ट लाइन से 1 इंच ऊपर तक जो नेक आ रहा है, चेस्ट लाइन से 1 इंच ऊपर तक जो लाइन आ रहा है उसमें हम सिर्फ जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए वही करके छोड़ देंगे। ठीक है, मगर इसमें हमारा जो नेक है एक जो चेस्ट लाइन से 1 इंच ऊपर है उससे दोनों नेक हमारा नीचे, देखिए एक हमारा चेस्ट लाइन के बराबर आ रहा और एक चेस्ट लाइन से नीचे है, तो ऐसे में हमारा शोल्डर और माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा नेक लाइन है वो चेस्ट लाइन से ज़्यादा नीचे नहीं है, चेस्ट लाइन पे ही है और थोड़ी सी नीचे है, थोड़ी सी ही नीचे है। तो इसमें हम 0.25 इंच ही ऊपर से शोल्डर और माइनस करेंगे। जब हम ब्लाउज बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा डीप नेक आता है बैक में या फ्रंट में ही, तो वहाँ पे 1/2 इंच या पूरा बैकलेस होता है, तो 0.75 इंच जो स्ट्रेट लाइन है उसके बाद माइनस किया जाता है। लेकिन यहाँ हमारा ज़्यादा डीप नेक नहीं है, तो अगर है भी डीप चेस्ट लाइन से नीचे तो वो फ्रंट वाला है। तो हम ब्लाउज में फ्रंट वाला में अगर डीप भी आ रहा है चेस्ट लाइन से, इससे भी ज़्यादा आता है, तो हम वहाँ पे भी 0.25 इंच का ही माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर 0.25 इंच का माइनस करेंगे तो हमारा दोनों शोल्डर में परफेक्ट बैठेगा दोनों पार्ट का। ठीक है, तो पहले उसके बाद देखिए 0.25 इंच का माइनस किया गया। उसके बाद हम शोल्डर को स्ट्रेट नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा जो कंधी है वो अगर डीप इतनी चौड़ी भी शोल्डर अगर है, तो मान लीजिए हमारा गला यहाँ से आ रहा है और यहाँ तक शोल्डर है, तो अगर इतनी चौड़ाई में भी हम शोल्डर रखते हैं तो ये जो आता है वो इस तरीके से तिरछा आता है, डाउन हो जाता है। तो इतना भी रहेगा तो उसमें हमारा कम से कम 1.5 सूत का भी डिफरेंस आएगा तिरछा। तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 से ज़्यादा, मतलब 1 सूत से ज़्यादा यहाँ पे, या फिर आप 0.25 इंच का भी डाउन कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए रेड पेन से किया गया है। उसके बाद सेंटर से जो लेंथ है कुर्ती का, देखिए वहाँ हमने हिप का मार्किंग किए थे सेंटर से, लेकिन यहाँ पे लेंथ का मार्किंग किया गया है दूसरे सेंटर से। जो हमने पहले जो मार्क किए थे, जैसे 2.5 इंच और आर्म होल का जो डाउन किए थे 1 इंच का, उस सेंटर मार्क से यहाँ पे मार्किंग किया गया है। सेंटर मार्क से लेंथ का मार्किंग करें, वो भी 1.5 इंच का प्लस करके, वो तो हम 1 इंच नीचे फोल्ड करते हैं इसके लिए, और 1/2 इंच ऊपर मार्जिन जाएगा इसके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमने और 0.25 इंच का माइनस किए हैं या फिर जो तिरछी लाइन किए हैं, वहाँ से हमें नहीं मापना है। हम जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए थे वहाँ से मार्किंग करना है, जो सेंटर मार्क था हमारा उससे हमें लेंथ का मार्किंग करना है। ठीक है, जो हमने सबसे पहले सेंटर मार्क किए थे उस सेंटर मार्क से मार्किंग करना है, और वहाँ जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है उससे, ना कि वो तिरछी लाइन से। ठीक है, इसीलिए बाद में किया गया है। फिर स्ट्रेट कुर्ती के लिए हिप का मार्किंग जितना है उतना ही मार्क करना है, जितना हिप का मार्किंग है उतना ही मार्क बॉटम में के लिए भी करना, स्ट्रेट कुर्ती के लिए। आप चाहे तो इसमें 1 इंच प्लस कर सकते, नहीं तो स्ट्रेट कुर्ती का मतलब है जितना आपका हिप है उतना ही मार्किंग करना। पर आप हिप मार्क में 0.7 इंच करके भी मार्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0.75 इंच प्लस किया गया है। ठीक है, ये हमारा डीप नेक थ्योरी था। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए।